नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार। जय हिंद। द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। इससे पहले भी बार बार हम लोग चर्चा किए थे कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आज से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट से पहले हम लोग उसका सिलेबस देखेंगे, विषय सूची देखेंगे कि क्रम बाय क्रम एक एक चैप्टर करके हम लोग कैसे मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज पहले सिलेबस चलेगा कि कैसे हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो समझते होंगे कि इतिहास हार्ड सब्जेक्ट है, इतिहास हमको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इतिहास क्या है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति विशेष को बीते हुए घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, गुजर गया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वही इतिहास है। आज से पहले बाबर थे, अकबर थे, वो गुजर गए, उसके जीवन के बारे में एवं उसके आक्रमणों एवं युद्ध के बारे में हम लोग जानते थे कि क्या वो कार्य किए, वही इतिहास हो गया। कल हो के हम गुजर जाएंगे, लोग हमारे बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमारे लिए वो इतिहास हो जाएगा। तो यही इतिहास है दोस्तों। इतिहास का अगर डिफिनेशन देना चाहे तो दोस्तों क्या होगा कि मानव सभ्यता के विकास को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराने वाले पुस्तक या ग्रंथ को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। इस तरह से इतिहास दोस्तों मानव सभ्यता का विकास अर्थात मानव का विकास क्रम बाय क्रम, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग मध्यकालीन भारत के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत में पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण पहले पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें पढ़ेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ। दोस्तों, अगर पहली बार भारत पर इस्लामिक आक्रमण हुआ तो वह अरबों के द्वारा ही किया गया 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में दोस्तों बुदैल नामक, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति आया 711 ईस्वी में, और सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण किया गया। उसके बाद 712 में दोस्तों आया था मोहम्मद बिन कासिम, तो उसने आक्रमण किया। वह वहाँ के जो हकीम थे अल हजाज की आज्ञा लेकर दोस्तों आए थे। तो इस सब बारे में भारत पर अरबों का आक्रमण हम लोग विस्तृत से इसका जानकारी हासिल करेंगे। इसी में दोस्तों इतिहासकार का मत था कि एक हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 में प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 ईस्वी में। लेकिन एक और इतिहासकार है बी.डी. महाजन, तो उनके अनुसार 711 ईस्वी, बी.डी. महाजन के अनुसार 711 ईस्वी में अरब आक्रमण हुआ। और प्रथम जो सफल आक्रमण हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही हुआ था। इससे पहले अब्दुल्ला और बुदैल नामक दो व्यक्ति आए थे 711 ईस्वी में, तो उनका असफल रहा आक्रमण। और फिर एक हकीम, ईरान के एक हकीम अल हजाज के आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आए थे, तो वो सफल आक्रमण रहा भारत पर। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग, इतना ही नहीं पूरा डिटेल जानेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण में क्या है, कैसे हुआ और क्या उस आक्रमण का प्रभाव पड़ा। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा नंबर मोहम्मद बिन कासिम, वही में जानेंगे भारत के अरबों आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इसके क्या है जीवन परिचय, इसके बारे में पूरा जानकारी हासिल करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग चलेंगे दोस्तों महमूद गजनबी। मध्यकालीन भारत के तीसरे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने इसका जीवन परिचय के बारे में, इनके माता पिता के क्या नाम था दोस्तों, सुबुक्तगीन था इनके पिता के नाम, और दो भाई थे दोस्तों। इनके प्रमुख आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर कितनी बार इन्होंने आक्रमण किया, जिसमें एक बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे 1025 ईस्वी में दोस्तों, जो सोमनाथ मंदिर को लूटे थे, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। वहाँ के प्रमुख शिव जी का यह मंदिर था। वहाँ के शिवलिंग बहुत ही प्रमुख शिवलिंग था, जो बहुत ही कीमती था, उसको चुरा के ले गए थे महमूद गजनबी। तो इस सब के बारे में, इनके बारे में अध्ययन करेंगे महमूद गजनबी के बारे में। और महमूद गजनबी किस वंश के शासक थे, जैसे यामनी वंश के शासक थे। यामनी वंश को तुर्क वंश के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको गजनी वंश के भी नाम से जानते हैं। इस वंश का प्रमुख शासक महमूद गजनबी ही थे। इस वंश का कौन स्थापना किया? अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था, इन्होंने इसका स्थापना किया। तो इन सारी बातों को हम लोग दोस्तों जानेंगे महमूद गजनबी के जीवन परिचय में। और तीसरा चैप्टर फिर दोस्तों हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। चौथा मध्यकालीन भारत के चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोहम्मद गोरी।
मोहम्मद गोरी किस वंश के शासक थे, गौड़ साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, उसमें प्रमुख शासक कौन थे, इन्होंने भारत पर कितना बार आक्रमण किया, कौन कौन युद्ध लड़ा गया इनके द्वारा, तो सारी बातों का डिटेल हम लोग मोहम्मद गोरी में जानेंगे। फिर दोस्तों आ जाएंगे दूसरी पार्ट में, उसके बाद चलेंगे हम लोग राजपूत वंश। राजपूत वंश मध्यकालीन भारत का अगला चैप्टर होगा दोस्तों राजपूत वंश। दोस्तों राजपूत वंश से बनेंगे कि विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या मत दिया गया, राजपूतों वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे कि कैसा इसका शासन रहा भारत पे, और इसके शासन के समय कौन कौन आक्रमण किया, कौन कौन युद्ध लड़ा गया, इन सारों बातों के बारे में सारी बातों को जानेंगे दोस्तों डिटेल में राजपूत वंश में। उसके बाद फिर दोस्तों परमार वंश चलेगा। परमार वंश के बाद दोस्तों चौहान वंश हम लोगों का चलेगा। फिर चौहान वंश के बारे में सारा डिटेल हम लोग जानेंगे, इस वंश का कौन संस्थापक कौन रहा तथा इस वंश का कौन प्रमुख शासक रहा, सारी बात जानेंगे दोस्तों। उसके बाद सोलंकी वंश चलेगा। सोलंकी वंश का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सोलंकी वंश के बाद फिर दोस्तों चंदेल वंश चलेगा। चंदेल वंश की स्थापना, इसका प्रमुख शासक के बारे में चलेंगे दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, सिलेबस है इसलिए बहुत ही जल्द इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद जब चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा उसके बाद सारा डिटेल उसमें बताया जाएगा। फिर दोस्तों अगला चैप्टर में हम लोग चलेंगे मध्यकालीन भारत के अगले ही चैप्टर में सल्तनत काल। सल्तनत काल के दोस्तों प्रमुख वंशों के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस किस वंश ने इस सल्तनत काल के समय शासन किया भारत पे। इसमें प्रथम वंश दोस्तों गुलाम वंश, सल्तनत काल के प्रथम वंश के बारे में जानेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन प्रभाव कैसा रहा, कैसा इसका आक्रमण रहा, कौन कौन इसमें युद्ध चला, इस वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो इन सारी बातों को दोस्तों गुलाम वंश में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर चलेगा खिलजी वंश। फिर खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का प्रमुख शासक और इसके द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध और कितना बार आक्रमण, सारे बातों को डिटेल में दोस्तों जानेंगे। फिर उसके बाद चलेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश पढ़ेंगे दोस्तों। तुगलक वंश के बाद फिर चलेगा सैयद वंश। सैयद वंश के फिर प्रमुख शासक से बारे में पढ़ेंगे। फिर लोदी वंश। लोदी वंश का प्रमुख शासक कौन था, कौन कौन इसके द्वारा युद्ध लड़ा गया, इसमें क्या क्या दोस्तों भारत पर शासन के दौरान क्या क्या हुआ, उस सारी बातों को लोदी वंश में दोस्तों हम लोग जानेंगे। फिर दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। आगे हम लोग दोस्तों चलेंगे विजयनगर एवं गलती हुआ है, यहाँ नंबरिंग में 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि क्या था इसमें, कैसे कैसे हुआ इसका शासन और इस शासन का प्रमुख शासक कौन था, तो इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे। फिर दोस्तों आएंगे हम लोग भक्ति तथा सूफी आंदोलन में। अगला चैप्टर मध्यकालीन भारत का आएगा दोस्तों भक्ति एवं सूफी आंदोलन में। फिर इसके बारे में दोस्तों सारा डिटेल हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें क्या हुआ। जैसे दोस्तों हिंदू तथा मुस्लिमों संप्रदायों के बीच विद्यमान जो भी आडंबर था तथा कुरीति था उस सभी का उन्मूलन हेतु प्रमुख सूफी संत एवं हिंदू संत द्वारा भक्ति तथा सूफी आंदोलन चलाया गया। तो इन सारी बातों को इसमें डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा इसमें कार्य हुआ भक्ति तथा सूफी आंदोलन में। सूफी आंदोलन तथा सूफी संतों तथा हिंदू संतों के द्वारा इसमें क्या क्या प्रयास किया गया, सारा भक्ति तथा सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे विस्तार से। फिर दोस्तों प्रमुख आ जाएंगे मध्यकालीन भारत का प्रमुख चैप्टर जो होगा मुगल वंश। इस वंश मुगल वंश जो था मुस्लिम वंश, मुगल वंश के जो संस्थापक था कौन है, मुगल वंश का प्रमुख शासक कौन रहा, और सारी बातों को ट्रिक के द्वारा भी और कंसेप्ट के द्वारा भी बताया जाएगा दोस्तों। मुगल वंश का जैसे प्रथम शासक, उसके बाद मुगल वंश में चलेंगे प्रथम शासक बाबर के बारे में। दोस्तों मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर, इन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण करने के दौरान वहाँ का प्रमुख शासक कौन था दोस्तों, तथा बाबर कौन कौन युद्ध लड़ा। जैसे पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। उसके बाद द्वितीय तृतीय सारे युद्धों को जानेंगे दोस्तों, इनके द्वारा जितना भी युद्ध, कब इनका मृत्यु हुआ, बाबर ने क्या क्या इसका जीवन परिचय है, इनके माता पिता के नाम क्या है, सारा डिटेल दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक के द्वारा भी और कंसेप्ट के द्वारा भी। उसके बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में चलेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों हम लोग दूसरा चैप्टर चलेंगे मुगल वंश में, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बारे में। फिर तीसरा में आएंगे दोस्तों अकबर,
फिर अकबर के सारा आक्रमण और सारा युद्ध पढ़ेंगे, भारत पर इसका आक्रमण तथा इसका शासन कैसा रहा, सारे अकबर के बारे में दोस्तों पढ़ने के बाद फिर चौथा में चलेंगे जहांगीर। फिर अगला चैप्टर होगा दोस्तों हमको जहांगीर, फिर जहांगीर के बारे में सारा डिटेल हासिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आगे चलेंगे शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल कैसा रहा भारत में, इन्होंने कौन कौन से मस्जिदों का निर्माण कराया, जिनमें से प्रमुख मस्जिद देखो ताजमहल है जो हमारा आश्चर्य है, तो ताजमहल के बारे में दोस्तों क्यों निर्माण कराया इन्होंने, तो उन सारी बातों को शाहजहां चैप्टर में दोस्तों हम लोग चलेंगे। फिर औरंगजेब, अगला आएगा दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल को पढ़ेंगे, इनके द्वारा प्रमुख युद्ध पढ़ेंगे, कौन कौन सा युद्ध इसके शासनकाल में हुआ भारत में। फिर दोस्तों अगला पढ़ेंगे हम लोग उत्तर मुगल काल एवं उसका पतन। दोस्तों मध्यकालीन भारत का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग उत्तर मुगल काल और उसका पतन। तो सारी बातों को दोस्तों बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ जरूर आएगा। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, ना समझ में आए तो फिर कहिएगा। दोस्तों सारी बातों को हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप लोग देखिएगा कि कैसे समझ में आएगा और कितनी ज़्यादा आसानी भाषा में दोस्तों बताएंगे वो भी देखेंगे। और बीच बीच में विभिन्न प्रकार के आसान ट्रिक बताएंगे जो आपके माइंड में कंसेप्ट की तरह बैठ जाएगा, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। सारे डेट के साथ सारा डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों। और इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए दोस्तों। और कोई ज़्यादा दोस्तों इतिहास पढ़ने में कोई ज़्यादा मुसीबत या मुश्किल नहीं है दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। आप खामोखा इतिहास को लोग भारी बना के चलता है, लेकिन आप सीरियली से पढ़िएगा तो देखिए कितना मज़ा आएगा। कोई इसके पढ़ने में दोस्तों मुश्किल नहीं है। और मुश्किल क्या है दोस्तों, मुश्किलें उसके लिए क्या मुश्किल जो मुश्किलों से लड़ते हैं, सॉरी दोस्तों मुश्किलें उसके लिए हैं मुश्किल जो मुश्किलों से डरते हैं। मुश्किलें उसके लिए होती हैं मुश्किल जो मुश्किलों से डरते हैं। अरे मुश्किल उसके लिए क्या मुश्किल जो मुश्किलों से लड़ते हैं। अगर कोई भी मुश्किल आ गया हम तो उससे लड़ जाए तो हमारे लिए क्या मुश्किल होगा। तो ये भी इतिहास से दोस्तों मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने जा रहा है। और तीनों पार्ट, ऐसा ही नहीं कि मध्यकालीन भारत दोस्तों, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों पार्ट चलेगा दोस्तों क्रम बाई क्रम। पहले इसको स्टार्ट करेंगे बीच से कि समझ में आए, उसके बाद एंशिएंट चलेंगे, उसके बाद आधुनिक चलेगा, उसके बाद साथ साथ दोस्तों कम्पिटेटिव मैथ भी स्टार्ट होने वाला है, पॉलिटी भी स्टार्ट होना है। तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और आप लोग पढ़िए बहुत ध्यान से, क्रम बाई क्रम पढ़िए, ज़रूर समझ में आएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक्स।